गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसा रहा आज का दिन? आज तो निफ्टी ने फिर से एक बार 23,000 को ब्रेक करके नीचे सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। सो आगे क्या हो सकता है या फिर हमारा प्लान क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मेरा लास्ट जो ट्रेड था कल का और आज का वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सो कल का जो मेरा ट्रेड था, दो ट्रेड था। पहला ट्रेड 23,100 के कॉल पर हमने बनाया था। एक मिनट इसका। ओके, सो 23,100 के कॉल पर हमने एक एंट्री बनाया था, जो कि इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया और यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया था। बहुत टाइम वेट किया, प्राइस दो बार हमारे एंट्री के पास आया, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फाइनली हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। इस साइड पर अगर आप इंडेक्स को देखोगे, इंडेक्स पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। मैंने बताया था कि प्राइस अगर उठ कर जाता है तो इस एरिया तक जाना चाहिए, और वहीं पर जाकर प्राइस जब रुक रहा था तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया था यहाँ पर। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड ट्रेड हुआ, बहुत बढ़िया एक ट्रेड हमें मिला, जो कि 23,250 के पुट पर जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पर कुछ टाइम होल्ड करने के बाद प्राइस में जब एक सप्लाई हमें नज़र आया, तब जाकर हमने एक ट्रेड को बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। सो 1:14 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया था कल के दिन इस वाले ट्रेड पर। और आज जो हमारा ट्रेड था वो 23,050 के कॉल पर हमने बनाया था, जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड सेकंड थर्ड कैंडल पर ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया था। ओके, सो अभी हम चलिए चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, सो डेली चार्ट पर हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि 23,000 के नीचे आकर सक्सेसफुली इसने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर एक बार पहले क्लोज किया था, उसके बाद प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला, जहाँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो लो है फाइनल एक लो होना चाहिए, निफ्टी को धीरे धीरे अप डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। बट निफ्टी 23,750 से फेल होकर नीचे आया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर 23,000 को होल्ड करने की कोशिश किया, बट फाइनली आज फेल होकर नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है। सो अगर देखिए निफ्टी अगर 23,000 के नीचे ही ट्रेड करता है, अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फॉल कर सकता है और 22,300 के आसपास ये तक ये आ सकता है। अगर यहाँ से नेगेटिविटी हमें समझ आया तो 22,300 के आसपास भी ये आ सकता है। और आज के सेशन को अगर हम देखें, नो डाउट यहाँ पर हमें लोअर लो लोअर हाई देखने के लिए मिल रहा है। कल का जो भी लो था ब्रेक करके नीचे क्लोज करके बैठा हुआ है, 23,000 को भी क्लोज करके बैठा हुआ है। बट थोड़ा सा वॉल्यूम हमें घटा हुआ दिख रहा है, लेकिन सप्लाई समझ में आ रहा है क्योंकि इसने क्लोजिंग कर दिया है। अब अगर हम सिर्फ कल के लिए प्लानिंग करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक मैंने जोन बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर प्राइस कल के दिन यहाँ कहीं ओपन होकर प्राइस ऊपर जाकर फिर सपोर्ट वेल करता है इस एरिया पर, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है या फिर 23 के ऊपर ही ओपन हो जाता है और फिर आकर इस जगह पर सपोर्ट बिल्ड करता है, तो कहीं हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज 23,000 अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ से हम लॉन्ग का प्लान नहीं कर सकते। अगर प्राइस नीचे से जाता है, अगर प्राइस नीचे कहीं से ही ओपन होकर ऊपर जाता है, तो फिर हम लॉन्ग नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसको ब्रेक हो जाने देना पड़ेगा 23,000 को। उसके बाद प्राइस के रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट बिल्ड होगा तो वहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। एंड अगर ये ऊपर नहीं जाता है, डाउन साइड के लिए आता है, तो 22,836 इंटरडे के सेशन पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे से ही प्राइस में वीकनेस आ सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हम एक जोन मान के चल सकते हैं कि इस जोन के अंदर से हम कुछ प्लान करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा। या तो प्राइस 23,000 को ब्रेक करके फिर हमें सपोर्ट बिल्ड करके दिखाए तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, या फिर 22,836 या 40 का जो भी लेवल है इसके नीचे आकर प्राइस रेजिस्टेंस बिल्ड करे तो फिर हम वहाँ से फिर डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लानिंग है मेरा निफ्टी में। एंड अभी बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले डेली चार्ट पर चलते हैं।
और यहाँ पर जो कैंडल पर ये होल्ड कर रहा था इस वाले कैंडल पर, आज इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है, नीचे आ गया है। मैं अगर यहाँ पर एक एंड को लगा तो आप देख सकते हो प्राइस आज फिर से इसके नीचे आया। और बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ गिरावट दिख रहा है, हालांकि ये क्लोज होते होते ऊपर चला गया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने के लिए मिला था। और इसके नीचे से ये सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर क्लोज हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है। ओके, बट अगर हमें इसको देखकर कल के लिए प्लानिंग करना है तो यही लेवल 48,900 का जो लेवल है यही इम्पॉर्टेंट इसके लिए होगा। अगर प्राइस का ओपनिंग ऊपर होता है तो, क्योंकि देखिए यहाँ से इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ये जो भी लोअर हाइज बनते हुए आ रहा था, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक करके यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर प्राइस का ओपनिंग यहाँ कहीं पॉजिटिव होता है तो प्राइस नीचे आकर सपोर्ट बिल्ड करके जा सकता है। अगर सपोर्ट फॉर्मेशन दिखता है तो फिर लॉन्ग किया जा सकता है। और अगर प्राइस फिर से 48,900 के नीचे आकर सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्डअप पर फिर डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा। ओके, और सेकंड थिंग कि प्राइस अगर देखिए ओपन होते ही अगर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, अगर आपको स्पाइक नज़र आता है, ऊपर चला जाता है, उस हायर लेवल पर अगर हम लॉन्ग के लिए, बाई साइड के लिए प्लान करेंगे तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि हायर लेवल पर सेलर बैठा हुआ है जो कि मार्केट को देखकर समझ में आ रहा है। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर से हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है। तो हायर लेवल पर अगर रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ दिखता है, पीछे एरिया देख लीजिएगा कहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहाँ पर अगर वीकनेस दिखता है तो वहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम हर एक बार ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है हाई लेवल पर, फिर शॉर्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है हाई लेवल से फिर शॉर्ट हो रहा है। तो हाई लेवल पर सेलर बैठा हुआ है, जैसे ऊपर जा रहा है लोग फिर से शॉर्ट करके चले जा रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।